अस्सलाम वालेकुम। आज पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और जिसे कैप्टन साजिद चला रहे थे और उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि कैप्टन के आखिरी अल्फाज ये थे कि जहाज़ के दोनों इंजन तबाह हो गए। आखिरी स्पीच हम जहाज़ की कैप्टन की बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। मैडे 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 इसका मतलब होता है कि जहाज़ को कंट्रोल करना नामुमकिन है और वो अपने गिरने की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कि जहाज़ के पायलट कैप्टन साजिद ने काफ़ी कोशिश की जहाज़ बचाने की, लेकिन ये कि कैप्टन की तो आखिरी कोशिश होती है कि आबादी के ऊपर ना गिरे। लेकिन एयरपोर्ट के करीब अव्वल तो वो जो रूट होता है जहाज़ का उतरने का, वहाँ पे आबादी होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कि फिर भी फ्लैट नहीं होते हैं, छोटे घर बना देते हैं जिसमें अगर कोई ऐसा हादसा हो तो कम से कम अव्वल तो दुनिया में सेफ़ तरीन जो है एयर ट्रैवल होता है और जहाज़ जो है ज़्यादातर ख़राब नहीं होता, कैप्टन की गलती से होता है। लेकिन हमारे मुल्क में इतने दिन लॉकडाउन रहा तब भी उन्होंने एक ऐसा जहाज़ भेज दिया जिसके दोनों इंजन ख़राब थे और ऐसा कोई लंबा टूर भी नहीं था। सिर्फ ये था लाहौर से कराची और जिसमें तकरीबन 280 मुसाफिर आते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से और उसकी सेफ्टी की वजह से सिर्फ 90 लोग सवार थे, जिसमें काफ़ी लोग मरे हैं। लेकिन एक साहब सुना है बच गए हैं, वो क्या कहते हैं बैंक के, स्टेट बैंक के कोई थे करता धरता, जो कि बच गए। और कैप्टन साजिद और सारा अमला जो है फ़िलहाल अभी तक इत्तला आने तक कुछ पता नहीं चला उनका क्या हुआ है। लेकिन ये जहाज़ जहाँ आबादी पे गिरा है वहाँ पे भी काफ़ी मकानात वग़ैरह तबाह हुए हैं और ये पता नहीं कब तक होगा। यानी अल्लाह ताला बचाए कि हमारे मुल्क में जहाज़ उड़ने से पहले कम से कम उसको क्लियरेंस तो देते हैं। क्लियरेंस किसने दी जहाज़ उड़ने की? जहाज़ के इंजन, जहाज़ को पूरी तरह चेक किया गया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग में पायलट साहब कह रहे हैं कि जहाज़ के टायर नहीं खुल रहे हैं और जहाज़ के दोनों इंजन ख़राब हो गए हैं। अब दोनों इंजन एक वक्त में ख़राब होने का मतलब ये है कि कोई गलती, कोई फॉल्ट है इंजीनियर्स का जिन्होंने जहाज़ को क्लियरेंस दी। ये उनकी हरकत नज़र आती है कि उन्होंने बग़ैर जहाज़ को चेक किए क्लियरेंस दे दी और उनका एक अमला, पूरा एक अमला होता है जो चेक कर रहा होता है और वो फिर रिपोर्ट भेजता है, उसको देखते हुए वो क्लियर करते हैं जहाज़ को। लेकिन दो इंजन ख़राब होना ये नामुमकिन बात है। इसमें कोई बददियानती या कोई गफलत है, इसलिए कि जहाज़ का अगर एक इंजन ख़राब हो जाए तब भी जहाज़ उतर जाता है, क्योंकि पायलट को हमारे यहाँ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो उसके बावजूद जहाज़ को उतार लेते हैं। अगर जहाज़ का कोई इंजन, एक इंजन अगर ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो तब भी उतार लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम तो ऑटो पायलट नहीं चलता है और यह कि मैनुअली तौर पे पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है जहाज़ को उतारने की, उड़ाने की, मैनुअल। और ऑटो पायलट में तो ये होता है कि पायलट जो है बस बैठा हुआ देखता रहता है और जहाज़ खुद ही ऑटोमेटिक तरीके से उतर जाता है। तो ये दो सिस्टम होते हैं, एक ऑटो पायलट होता है और एक मैनुअल होता है, जिसमें जहाज़ दोनों ट्रेनिंग होती हैं पायलट के पास। और पायलट बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो पैसेंजर प्लेन चलाते हैं, उसकी बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है। पहले ये इनलैंड चलाते हैं, फिर उसके बाद लंबी फ़्लाइटें चलाते हैं, तो इनको बहुत एक्सपर्ट, हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं कि नामुमकिन है कि पायलट गलती करे। लेकिन इसमें भी अभी तो खैर ये है कि रिकॉर्डिंग भी सुन ली आपने, सब कुछ है। जिन जहाज़ों की रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं सुनते तो उसमें वो, अब जैसे पिछले दिनों एक जहाज़ जिसमें जुनैद जमशेद साहब जो है शहीद हुए थे, क्रश हुआ था जहाज़, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये था जहाज़ पहाड़ से जाके टकरा गया था और उसमें ये कह रहे थे कि कंट्रोल टावर की गलती है, पहले कह रहे थे। बाद में फिर उन्होंने कहा पायलट की गलती है, अपने आप को बचा लिया, एक आदमी के ऊपर सारा डाल दिया। तो ये हरकतें ये लोग करते हैं और इन हरकतों की वजह से
आइंदा प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि आइंदा भी वो यही हरकत, जब सज़ाएं नहीं देंगे आप लोगों को तो अमला ठीक कैसे होगा? क्योंकि ये पूरा अमला जो होता है ये गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी, और गवर्नमेंट जॉब में हमारे यहाँ तो पर्ची चलती है, ठीक है ना। कंट्रोल टावर में हो या पायलट हो या कोई भी हो, सब पर्ची से चल रहे होते हैं। लेकिन ये कि फिर भी वो इम्तिहान वगैरह सब कुछ दे कर आते हैं, पूरा टेस्ट और ट्रेनिंग लेकर आते हैं। बस ये कि ड्यूटी में पर्चियाँ चलती हैं कि भाई फ़लाँ को दे दें, फ़लाँ को नहीं दें। उसमें ये गड़बड़ होती है कि एक पायलट जो है तकरीबन यानी एक दिन यानी एक वो घंटे होते हैं, मेरे ख्याल से 9 घंटे या 10 घंटे की फ़्लाइट के बाद पायलट को रेस्ट करना पड़ता है, एक आध दिन, उसके बाद वो चला सकता है। ये नहीं कि 9 घंटे फ़्लाइट करके आ रहा है और उसी वक्त दूसरी लेके उड़ जाए, ऐसा नहीं होता। तो 9-10 घंटे की फ़्लाइट के बाद पायलट जो है फिर रेस्ट करता है, और रेस्ट का बड़ा वो रखते हैं, ध्यान रखते हैं, पायलट की सेहत का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं उसके बाद। और वैसे भी जब क्या ये कोई पैसेंजर प्लेन उड़ रहा होता है तो उसमें अमूमन 4 पायलट होते हैं, 2 तो मेन होते हैं और 2 पीछे जो है वो स्विच रूम वगैरह जो है उसको चेक कर रहे होते हैं, जिसमें वेदर और एयर प्रेशर और सारा कुछ कंट्रोल सिस्टम जो है 4 आदमी होते हैं जो चला रहे हैं, जो चारों के चारों होते हैं जो पायलट होते हैं। तो ये सारी बातें, इसमें कोई पायलट की गलती कैसे हो सकती है जब इतने सारे पायलट पीछे हैं? पायलट की थोड़ी सी तबीयत नासाज हो तो पायलट चेंज हो सकता है जहाज़ के अंदर ही उड़ते में, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे भी एक पायलट काफ़ी है, लेकिन एट द टाइम 2 पायलट बैठे होते हैं ताकि कोई गफलत ना हो। उसके बावजूद हमारे यहाँ यानी इंजन फेल हो गया, इतने लोगों की ज़िंदगी चली गई, और ये पायलट की आपने बात भी सुन ली कि वो ये कह रहा है इंजन ख़राब, इंजन फेलियर है, और मेडे भी कह रहा है साथ में कि नामुमकिन है उसको कंट्रोल करना। और जहाज़ गिरने की तरफ जब जा रहा होता है तब मेडे की कॉल देते हैं कि उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है जहाज़। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये हाइड्रोलिक सिस्टम उनका एक होता है जो पहियों में होता है, जिससे वो हाइड्रोलिक सिस्टम पहियों को खोलता है, तो वो भी नहीं खुल रहे। इसका मतलब इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारी चीज़ें फेल हो गई। ये कैसे हुआ इसकी खैर तहकीक होगी, लेकिन इंशाअल्लाह सज़ा किसी को नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने, इंशाअल्लाह मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि सज़ा नहीं मिलती हमारे यहाँ। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, और फिर ओपन सज़ा, जिसने बेईमानी की है या अपनी ड्यूटी से हट के कोई काम किया है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सज़ा नहीं मिलती। इसी तरह एक दूसरी ख़बर भी है शुगर माफिया की, जो कि हम इसी वीडियो के बाद आपको तफसील से बताएंगे। तो आज की ये ताज़ा खबर है, आबादी को बरगिरा, आबादी के बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी और कुछ मरे भी हैं। 2-3 घर जो है तबाह हो गए जिनके ऊपर जहाज़ गिरा है, और जहाज़ों में हज़ारों लीटर तेल होता है जो कि गिरते ही आग लग जाती है। तो ज़ाहिर बात है सब जल के ही मरते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीची परवाज़ पे था, इसलिए कुछ लोग बच भी गए होंगे यकीनन। और एक साहब तो बच ही गए हैं जो कि बाद में वो कोई स्टेट बैंक के कोई डायरेक्टर पोस्ट के कोई साहब थे जो बच गए हैं। खैर अल्लाह ताला बचाए, जहाज़ गिरने के बाद भी लोग बच जाते हैं, लेकिन क्या आबादी पे जो लोग, जिस आबादी पे गिरा है जहाज़, उस आबादी वालों का क्या हुआ है इसका कुछ नहीं पता। अभी निकाली जा रही हैं लाशें और जगह साफ़ की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पे आर्मी हेलीकॉप्टर भी चक्कर लगा रहे हैं, और आर्मी ने, रेंजर्स ने और पुलिस ने जो है जगह पर घेरा डाल लिया है कि वहाँ पे कोई और ना जाए, और वो अपने तौर पे जो है चेक कर रहे हैं। और जहाँ हमारे क्या कहते हैं वज़ीर आला वो भी मौजूद हैं, मुराद अली शाह साहब भी नज़र आए जो कि किसी घर की छत पे खड़े हुए जायज़ा ले रहे थे। और ऐसे मौक़ों पे सब लोग पहुंच जाते हैं और सब हेल्प वगैरह करते हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रश है। रश की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह ये है कि लोग जो हैं वो काम करने में रुकावट डालते हैं, लेकिन खैर आर्मी और पुलिस ने कंट्रोल किया हुआ है, और आइंदा इत्तला आने तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि कम से कम सज़ाएं देना चाहिए ऐसे लोगों को जो 90 लोगों की या हज़ारों लोगों की। अब 280 मुसाफिर का जहाज़ है, 90 आ रहे थे, 280 आ रहे होते तो क्या होता?
तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी छोटी फ़्लाइट, 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट लाहौर से कराची की, और उसमें जहाज़ गिर जाए, कुछ समझ में ना आने वाली बात है। और जहाज़ उड़ाने से पहले उसको टेस्ट भी किया जाता है, सब कुछ है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो लोग पर्ची बैठे हुए हैं, रिश्वतखोर बैठे हुए हैं, जो दिन रात हराम खाते हैं, उनका यही काम होता है। उन्हें से कोई मतलब नहीं होता। 400 मर जाए, 200 मर जाए, वो आराम से ईजी रहते हैं एक दूसरे पर। अभी ये रिपोर्ट बनेगी, कमेटी बैठेगी, कमेटी में जो लोग बैठेंगे, क्या मतलब क्या गारंटी कि जो लोग बैठे हैं वो अंदर खाने क्या डील करते हैं, क्या करते हैं। तो ये है कि आपको सज़ा किसी को मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। 90 लोगों को एक तरीक़े से, जिसने गलती की है, एक तरीक़े से कत्ल है, उसकी गलती है, और उसको यकीनन जो उसको लटकाना चाहिए। और जब तक आप नहीं लटकाएंगे तब तक काम ठीक नहीं होगा। ये जो हज़ारों लोग PIA में भर दिए गए हैं, PIA को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके बावजूद, जबकि ये जहाज़, ये लोग ख़ुद कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा पुराना नहीं था, नया था जहाज़, जदीद जहाज़ था, तो फिर इंजन ख़राब कैसे हो सकता है। यानी ख़ुद ही जो बोल रहे हैं, अभी आने वाले वक्त में ख़ुद ही अपने अल्फाज वापस भी लेंगे। आप ख़ुद देख लीजिएगा, आप ख़ुद देख लीजिएगा कि अपने ही अल्फाज वापस लेंगे ये लोग। ये इस किस्म के हैं, इनका क्या किया जाए अल्लाह ही जानता है। इनको मौत का, उसका किसी चीज़ का डर नहीं है। और ये है कि कैप्टन सज्जाद, जिनकी आपने आवाज़ सुनी और आबादी के करीब गिरा, कंट्रोल टावर से ख़राबी की बात आ रही है कि उसमें, यानी कंट्रोल टावर से उनकी बात हुई है और पूरी कोशिश की कि जहाज़ को बचाया जा सके। लेकिन खैर, टाइम आ गया था, अल्लाह का बुलावा आ गया था, यही कह लें। और इस तरह लोगों ने जाना था। भूलिए बहाने से लोग दुनिया से जाते हैं, और जिनका टाइम आ जाता है वही जाते हैं। तो ये तो एक अलग जगह थी। लेकिन ये कि इंसान को जो है सोचना चाहिए। अपने राइट साइड पे बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, और हमारी अगली वीडियो देखने का इंतज़ार करें, और हमारे चैनल को शेयर करें। मैं हूं नजम अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगली वीडियो तक इजाज़त है। खुदा हाफिज़।